हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स रिजल्ट पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे हम परिवर्तन क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होते हैं, ठीक है ना। सममिताव्यू क्या होता है और विषम सममिताव्यू क्या होता है, बहुत ही अच्छे देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक ना। कुल अव्यू 70 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 13 अव्यू पढ़ा चुके हैं, 3 इसमें बताएंगे, 13 3 16, एक बचेगा उसको दूसरे वीडियो में बताएंगे। कुल कितने हो जाएंगे? 17 प्रकार के अव्यू होते हैं, ठीक है ना। तो यही है। तो एक बात ध्यान दीजिए, क्या होता है, कहते हैं कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। सीखना कभी बंद ना करो, क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करती, पढ़ाना बंद नहीं करती, ठीक है ना। तो देखते हैं परिवर्तन क्या होता है, पहले सुनिए, समझिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव उस अवयव का परिवर्तन अवयव कहलाता है। सुनिए पहले, यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परिवर्तन अवयव कहलाता है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, ठीक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। देखिए यहाँ पहले लिखिए, पहले डिफिनेशन को लिखिए। यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव दिए गए, तो प्राप्त अवयव, ठीक ना, प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। परिवर्त अवयव कहलाता है। मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। याद हो गया? याद है क्या? याद हो गया ना। यदि किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव दिए गए अवयव का परिवर्तन अवयव कहलाता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं फिर आगे क्या लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि परिवर्तन अवयव को परिवर्त अवयव को AT यानी ए ट्रांसपोज या A डैश से प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तन अवयव को AT यानी ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ समझ में आया? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर A इक्वल टू कोई अवयव हो सकता है, एनीवन, किसी भी ऑर्डर का, ये क्या 2x3 है, ये क्या है, ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है। सभी वीडियो में बता रहे हैं, सभी वीडियो, पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं यही आपके रो कहलाते हैं, पंक्ति कहलाते हैं। जो वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, उसी को स्तंभ कहते हैं। जो खड़े होते हैं कॉलम कहते हैं उसी को, सुनना। तो ये देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, 2x3 हो गया। ये अवयव है। अगर इसका हम ट्रांसपोज की बात करें कि इसका ट्रांसपोज ना, इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, परिवर्तन अवयव क्या हो जाएगा बताइए। परिवर्तन अवयव से क्या हो जाएगा बता सकते हैं? ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में 1 2 1 1 2 और 3
8 1, ये आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका परिवर्त आपका। इसका आर्डर भी चेंज हो जाएगा। देखिए अब क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। क्या हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमने अगर ये टास्क कोई किया इसका आर्डर चेंज हो जाएगा। 2 क्रॉस 3 है 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। समझा? देखो पंक्तियों की क्या स्तंभों में, पंक्तियों क्या स्तंभों में चेंज कर दिया गया। आगे पढ़िए बताइए, बहुत ही आसान है। नोट डाल लीजिए, नोट डाल लीजिए या आप तिल लगा लीजिए, ठीक है ना, कि परिवर्त परिवर्त आव्यूह 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 दिए गए परिवर्त आव्यूह का क्रम दिए गए आव्यूह के क्रम का उल्टा, क्या उल्टा होता अर्थात यदि परिवर्त आव्यूह, ठीक है ना, अर्थात यदि ठीक है ना, यदि आव्यूह ए का क्रम यम क्रॉस n है तो परिवर्त आव्यूह का क्रम n क्रॉस m, क्या n क्रॉस m होगा। n क्रॉस m ये तो लिखवा कि जो परिवर्त आव्यूह होता है दिए गए आव्यूह के क्रम का उल्टा होता है। यदि m क्रॉस n है तो ये क्या हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। इसमें देखिए हो गया ना, ये हो गया आपका। और एग्जाम्पल देख लीजिए परिवर्त आव्यूह का, लीजिए अगर मान लीजिए ए दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपका है, ठीक यही है, कुछ कर लीजिए यार, कुछ कर लीजिए एनीवन, ठीक ना। इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3 8 1 2 8 4, ये हो गया। ये क्या था 2 क्रॉस 3 था, तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। हो गया ना। और ले लें तो ये पहले लिखिए, परिवर्त आव्यूह का क्रम दिए गए आव्यूह के क्रम का उल्टा होता है, अर्थात यदि आव्यूह ए का क्रम m क्रॉस n है तो परिवर्त आव्यूह का क्रम n क्रॉस m होगा, n क्रॉस m होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, छाप लीजिए इसको, चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। आगे हम यही देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा होगा लेकिन अच्छे से समझ आएगा ना। चलिए ये जो आपका होगा, जैसे ए टी का आई जेवा आयो और यो बराबर ए का जे आयो, क्या आयो, ये होता है आप तिलक लिख लीजिएगा, या इसी उल्टा कर सकते हैं, ठीक ना, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए का आई जेवा आयो बराबर ए टी का जे आयो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा, ये आपका है, इसका 80 क्या हो जाएगा 2 3 1 2, ये हो गया। देखिए 1 1 था ना, अगर ये आपको क्या है A21 A12 है, A12 किसके है A21 बराबर है, अगर A12 बराबर क्या A2, देखिए यही होगा आपका, यहाँ से ये A12 है, ये A21 है, दोनों बराबर है कि नहीं, यही हमारे कहानी का मतलब है, यही कहानी का मतलब है।
चलिए अब देखते हैं हम कि परिवर्त आव्यूह के महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होते हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से होते हैं। चलिए चलिए अब देखते हैं हम, पेन डालिए भैया। परिवर्त आव्यूह के महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक ना, यही दिख रहा है कि नहीं आपको। सभी हेडिंगों का इंग्लिश जरूर जानती है आप, सभी हेडिंगों का इंग्लिश जरूर जानिए। क्या होता है, पहला निम्न महत्वपूर्ण होते हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का क्या होता है, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए आएगा। क्या आएगा, अगर एक बार ए है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आएगा। देखिए जैसे यही है, इसका ए ट्रांसपोज निकाले हमने, क्या निकाला, ए ट्रांसपोज, तो 1 3 3 4 आया। फिर अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या आएगा, 1 3 3 4। तो बताइए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया, ए आया कि नहीं, ए आया कि नहीं, यही तो कहते हैं, यही है, यही है। दूसरा लिखिए क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। याद से रुकिए, ऐसे ही करेंगे, दो अभी ए और बी होंगे तो इनका ऐसा ट्रांसपोज निकालेंगे तो इनके बराबर आता है। तीसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, के ए ट्रांसपोज, के क्या, एक अदिश संख्या है, एक अदिश संख्या है। ठीक, और चौथा क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, पांचवा क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ तक समझ आएगी आप, यहाँ तक समझ आएगी आपको। देखिए पहले क्या है, एक बार ए है उसका ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के बराबर आएगा, हमने यहाँ पे दिखा दिया कैसे आया। ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी के ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, और ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होगा आपका परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, यही है, इसको कर लीजिए। फिर अब देखते हैं सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक, करिए इसको, छाप लिए, हो गया। चलिए देखते हैं हम सममित आव्यूह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह के बराबर हो तो उसे कहते हैं सममित आव्यूह। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स मूल आव्यूह के बराबर हो तो उसे कहते हैं सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अर्थात यदि कोई आव्यूह ए हो तो क्या भैया, तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या, ए। तो सममित आव्यूह के लिए, तो सममित आव्यूह के लिए क्या हो, तो ये लिख ला, हो तो सममित आव्यूह के लिए, तो सममित आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ध्यान देना नहीं तो भूल जाओगे। ए बी सी जी एच एफ, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या, पंक्तियों का स्तंभों को पंक्तियों में, ए बी सी जी एच एफ, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज भी वही आएगा, लिख लीजिए। तो ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर क्योंकि वही है,
इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यही हो गया परिवर्तन सम्मिता भी क्या, सम्मिता भी। करिए इसको प्रागरी करो, हो गया, इसके साथ ले लिए। चलिए अब देखते हैं हम कि विषम सम्मिता भी क्या होता है। बहुत ही आसान से, वीडियो थोड़ा बड़ा ना होने पाए, छोटे में। विषम सम्मित आव्यूह जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझा देंगे एकदम खल्लास खल्लास। विषम विषम सम्मित सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह से हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित आव्यूह। डालिएगा। विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, सुनिए कि यदि ए कोई आव्यूह, यदि ए कोई आव्यूह हो तो, यदि ए कोई आव्यूह हो तो उसका ट्रांसपोज उसके ऋणात्मक मान के बराबर हो तो उसे ही कहते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जी। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस ए, यही कहलाता है इसकी सिमेट्रिक, क्या, इसकी सिमेट्रिक विषम सम्मित आव्यूह। उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो तो उसे ही कहते हैं क्या, विषम सम्मित आव्यूह। जैसे जैसे देखेंगे यदि ए इक्वल टू क्या हो, ए बी सी जी एच एफ, कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। इसका क्या होता है, जो डायगोनल होता है 0 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सिद्ध करा देते हैं, प्रूव करा देते हैं कैसे होता है। यही है, इसका डायगोनल 0 0 होता है। इसका इसमें ये क्या है, विषम सम्मित आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकालो तुरंत। माइनस जी माइनस एच माइनस एफ जी एच और क्या, अब यहां से माइनस कॉमन करो, क्या करो, माइनस कॉमन कर लो। समय माइनस अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचे बताइए, 0 0 0 जी एच एफ माइनस जी माइनस एच माइनस एफ, बचा कि नहीं आपका, ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा। देख रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस ए, क्या, माइनस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहें कैसे, क्योंकि इसका मान क्या है, ए है, क्या है, ए, और माइनस रख दिया, यही हो गया, यही विषम सम्मित आव्यूह हो गया। तो यदि किसी आव्यूह का मूल परिवर्त आव्यूह मूल आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह, क्या, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सम्मित आव्यूह, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये आपको रखना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस ए। करिए इसको, छापिए इसको, आप ट्रांसपोज से बना लीजिए ना। चलिए अब देखते हैं हम, एक बताया आपको, नोट डाउन लिखिए, प्रमेय टाइप का, क्या, प्रमेय क्या होता है, प्रमेय क्या होता है, थ्योरम जिसे कहते हैं। इसे कहेंगे विषम सम्मित आव्यूह का विकर्ण के विषम सम्मित आव्यूह के विषम सम्मित आव्यूह के विकर्ण के तत्व शून्य होते, क्या होते हैं, शून्य होते। डाली प्रूफ क्या होता है, विकर्ण क्या, विषम सम्मित आव्यूह के जो विकर्ण होते हैं शून्य होते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे प्रूफ कैसे करेंगे, यदि ए कोई विषम सम्मित आव्यूह, क्या है, आव्यूह, यही तो
तो अगर इस ए क्या होगा, अगर ए आई जे है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर इसे निकालेंगे तो क्या, ए आई जे, तो इसका हो जाएगा ए जे आई माइनस में ये तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, ए ये होता है। तो यही से आप कर लीजिए, अच्छा लीजिए भैया, यही कर दे रहे हैं, ए जे आई इक्वल टू क्या, ए आई जे, यही तो होता है विषम सममिताभ्युह। यदि ये कोई विषम सममिताभ्युह है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, तो ए ट्रांसपोज यानी ए जे आई ए आई जे, क्रम क्या हो, पंक्तित स्तंभ में, स्तंभ पंक्तित में हो गया। अब यहां से यदि आई बराबर क्या, जे हो, तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई, ठीक है, इधर आएगा तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0, तो 2 ए आई आई इक्वल टू 0, ए आई आई इक्वल टू क्या, 0। प्रूफ हो गया, एच पी हेंस प्रूफ। क्योंकि जो विकर्ण तत्व होते हैं A11, A22, A33, A44, ये क्या कहलाते हैं, विकर्ण तत्व कहलाते हैं ना, यानी उसके पंक्ति का स्तंभ क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूफ हो गया। बस आज यहीं तक, अगली वीडियो में बाकी सब चीजें जो भी पढ़ाएंगे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन वीडियो की स्किप मत करिए, जितना बनाया है शुरू सभी वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कभी करना मत भूलिएगा ना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।